हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। आप लोग गमज़दा हो गए होंगे कि भाई इसका क्लच सिलेंडर उड़ गया, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वी हैव द कीज इन हैंड। अली भाई जिंदाबाद, हमें क्लच सिलेंडर जो है उन्होंने फिक्स कर दिया है एंड द कार इज परफेक्टली वेल एंड हियर ही गोस योर फेवरेट JMB 11। लेट्स गो। आया भाई, लॉक पहले ही खुला हुआ है। इसको कहते हैं मजे की बात, चाबी अंदर छोड़ी हुई है, जिसका दिल करे ले जाए। ठीक है जी, मसला क्या आया था जी, इसके क्लच सिलेंडर के अंदर एक किट होती है, वो खराब हो गई थी। वो किट हमने इसमें नहीं डाल दिया। सो वेरी गुड टू गो नाउ। तो इसका कोई तकरीबन 4-5 दिन के बाद कोल्ड स्टार्ट है। आई होप शी इज गोना परफॉर्म वेल। पहला सेल्फ क्योंकि गर्मी है, वो काफी रफ, इट विल डाई। या आई नो दैट। वन मोर टाइम। जितनी देर हीटर लग रहा है, इसको बाहर से दिखा देते हैं। इसका टायर भी हमने चेंज किया, छोटा था, इसको बिगर साइज डाला। हीटर पूरा होने वाला है। 3, 2, 1 एंड वी शुड बी गुड टू गो। काफी कोल्ड स्टार्ट। बेसिकली इसके हीटर्स जो हैं वो चेक होने वाले हैं और नोजल जो हैं वो चेक होने वाली हैं। वी विल डू दैट। वीकेंड ट्रिप, वीकेंड है, आई नो वीकेंड है, बट वीकेंड ट्रिप, वी कैन ट्रिप, वी विल ट्रिप ऑन दिस। टेंशन नहीं लेनी। मोनोग्राम सीधा कर लें, विंगा हुआ है। लेट्स डू इट फर्स्ट, क्योंकि इसका सीधा किए बगैर जिंदगी में मजा अधूरा रहता है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो चस नहीं आती। जिंदगी का मजा ए वे कि तुसी क्लासिक गड्डी नू अलाइव रखो। आई थिंक दिस इज द जिंदगी का मजा। ये सारी बातें अपनी जगह। लेट्स गो गाइस। इसका जो क्लच सिलेंडर है और इसकी जो ब्रेक है, उसके लिए एक ही ऑयल की वो यूज़ होती है, तो उसका ऑयल सारा हमने फ्रेश कर दिया है। इसके क्लच और इसकी ब्रेक जो है इस फ्रेश ऑयल के साथ है, क्योंकि हमने ब्रेक भी ब्लीड कर दी है। नाउ ब्रेक पेडल इज मोर स्मूथ। पहले बिल्कुल सख्त हो गया हुआ था क्योंकि ऑयल ठीक नहीं था। द कार इज डूइंग गुड। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि भाई इसके पार्ट्स कब आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिड ऑफ अक्टूबर वी विल बी इंस्टॉलिंग न्यू पार्ट्स इंक्लूडिंग द फ्यूल गेज, AC की ग्रिल, एंड probably by that time we will be delivering another 1 to 4 we will be installing new seat covers। मैंने बेसिकली इंटरनेट के ऊपर देखे हैं कपड़े के बने हुए कवर्स, जो कि हम मीनवाइल इस फटी हुई सीटों से तो बेहतर है कि हम कपड़े के वो बड़े खूबसूरत से मर्सिडीज के कवर्स आते हैं वो बनवा के तो इसके ऊपर लगा सकते हैं, जब तक हम ओरिजिनल सीट्स का बजट और पेंट का बजट जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, विल डू इट और विल मेक इट अ डेली ड्रिवन कार। डेली ड्रिवन कार बनाने के लिए ऑब्वियसली इसकी तो सीट्स बेहतर होनी चाहिए। सेकेंडली इसके कुछ छोटी छोटी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, जिस तरह के इसके AC ग्रिल्स हैं ताकि हमें वहाँ ठीक से। सीट के जो पिलर्स हैं, ये रबड़ वगैरह आप देख रहे हो उतरी हुई है, ये ठीक होनी चाहिए। ये एक ही दफ़ा जब हम पिलर्स इंस्टॉल करेंगे उस टाइम हम इन सबको फिक्स करेंगे, बिकॉज पिलर्स इंस्टॉल ना होने की वजह से ये भी थोड़े से रफ होते जा रहे हैं और इनको हम लोग बेहतर करेंगे। और इंशाल्लाह जब हमारी सीट्स और ये सारी चीज़ें री इंस्टॉल होंगी, नई लग के नई बन के जब आएंगी, तो उस वक्त हम इन सारों को न्यू फैब्रिक पेंट करेंगे ताकि बिल्कुल फ्रेश लुक के साथ आए। वो 1 to 4 जो आप लोग देखना चाहते हैं वो आप लोगों की नज़रों के सामने आ जाए। टाइम टू रोल ऑन टू द रिंग रोड। लेट्स गो, लेट्स फॉलो मी। इन सब चीज़ों के साथ साथ अक्सर कमेंट्स मुझे जो मिलते हैं वो ये कि हसन भाई इस गाड़ी की मेंटेनेंस की क्या कॉस्ट है। तो भाई अगर तो आपकी गाड़ी तंग नहीं करती ज़्यादा, जैसा मैंने गाड़ी बहुत रुली खुली हालत से उठाई है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑफन मुझे तंग करती हैं, लेकिन मैं उन्हें फिक्स करवा देता हूँ। अभी जब क्लच सिलेंडर की बात करें तो जो एक नए पार्ट डाल के कॉस्ट आती थी वो तकरीबन 35-36 हज़ार रुपये आती थी। एंड व्हाट वी एंडेड अप पेइंग इज समथिंग अबाउट 8,000 रुपीज, या इंक्लूडिंग द ऑयल, इंक्लूडिंग द क्लच किट। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या काम करवाते हैं, कहाँ से करवाते हैं। अगर हम ऑथराइज पार्ट डालते, ब्रांड न्यू पार्ट्स डालते और बुक्स को फॉलो करते तो प्रोबेबली हम 40-1,000 रुपया खर्चते इस प्रॉब्लम पे। लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और हमने एक किट इंस्टॉल की है। किट की प्रॉब्लम ये होती है कि चल गई तो चांद तिकर, ना चली तो शाम तिकर, क्योंकि इससे पहले भी मैं गाड़ी ड्राइव कर चुका हूँ। तो गाड़ी इज डूइंग गुड, अभी तक इसमें कोई मसला नहीं है। एंड सेकंड थिंग इज कि इसमें हमने बर्डवुड स्टीयरिंग जो है वो भी लॉक किया हुआ है। वी गोना गेट दैट। दिल यही है कि एक दफ़ा इंस्टॉल करें तो सारी चीज़ों के साथ ही इंस्टॉल करें, बट अगर पहले आ गया और मुझसे ना रहा गया तो वी विल इंस्टॉल द बर्डवुड स्टीयरिंग ऑन दिस कार। रिंग रोड पे खींचा मारे, सीट बेल्ट ऑन, एवरीथिंग इज ऑन, वी आर एट द रिंग रोड। थैंक यू वेरी मच ऑफिशियल ऑन द रिंग रोड आफ्टर इंस्टॉलिंग द न्यू क्लच किट। क्लच किट यहाँ पे पड़ी हुई है, आई विल शो यू कि उसमें प्रॉब्लम क्या आई थी। एंड देयर इज अ हाई चांस कि ये काम कर जाए, देयर इज अ हाई चांस एज वेल कि ये काम ना करे। सो कोई बात नहीं, होता है इस तरह के कामों में, इस तरह तो होता है। लेकिन हम इसको पूरी तरह टेस्ट करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली गेट अ न्यू क्लच सिलेंडर इन फ्यूचर, ताकि हम उस क्लच सिलेंडर को अपनी गाड़ी में रखें। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए तो हम सीधा जाके मैकेनिक को बोले, उस्ताद जी ए क्लच सिलेंडर जे एनु खोलो, एनु बदल दो, नवा पा दो। खैर वी आर ऑन द रिंग रोड माशाल्लाह से, क्रूजिंग एट 100 ऑलमोस्ट एंड हियर वी गो। 1984 का POV विदाउट द बर्डवुड स्टीयरिंग विद द OEM स्टीयरिंग। थोड़ी सी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट है, गड्डी नु छड़ी है, दोनों नाज जिंदी है। वी हैव टू गेट दिस फिक्स्ड। करवाएंगे ये भी करवाएंगे। वी आर डूइंग गुड। इन्हीं तती दोपहरी जा के थे ना, बेसिकली मैंने क्लाइंट को डाटा डिलीवर करना है, उनको डाटा डिलीवर करके उनसे प्रिंट रेडी फाइल्स जो हैं वो उनसे सेलेक्ट करवानी है। सो आई हैव टू गो देयर। मैंने कहा व्हाई नॉट मेक यू पार्ट ऑफ दिस। ऑब्वियसली क्लाइंट के घर के अंदर मैं आप लोगों को नहीं लेके जा सकता, बट या लेट्स गो। दैट इज डॉल्फिन मॉल।
15 minutes later. So जी, here it is. The meeting is done and we are heading back to the studio. This is a daily dose जो कि आप लोगों को मिल गई है AC की 2TV ग्रिल के साथ. Yeah, but we're good to go. अब रिंग रोड वापसी, back to office. ये काम भी जरूरी है क्योंकि गाड़ी पे खर्चे हो रहे हैं तो खर्चों को बैलेंस भी तो करना है कहीं से. You know, unbalanced खर्चे बैलेंस भी करना. Let's meet at studio. नहीं, रिंग रोड, let's go. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल कि हम भी इसी में खरीद लें. बस सिर्फ करोड़ 2 करोड़ की दिक्कत है बॉस, ज्यादा बड़ा मसला नहीं है. ये गुर्बत की हंसी थी जो अभी आपने सुनी है. अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जी वन ऑफ इट्स काइंड माशाल्लाह 97 मैरान एंड दिस W124 एक अपनी ही क्लास होगी जब हम इसको बना लेंगे. ठीक है, जब हम इसको फुली प्रिपेयर करेंगे और इसको रोड पे निकालेंगे तो इंशाल्लाह दिस इज गोइंग टू बी वन हेक ऑफ अ प्रोजेक्ट और वी विल बी सुपर प्राउड ऑफ इट इंशाल्लाह. गड्डी चलाने और हैक ऑफ प्रोजेक्ट की जब मैं बात करता हूँ तो इस तरह डॉलर नहीं आंखों के सामने चल के आते, खर्चे सामने आते हैं. मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ हाँ लेट्स डू इट, जो भी है करेंगे. अभी मैंने पढ़ा है अल हमीद ग्रामर स्कूल, उर्दू में लिखा हुआ था. सो हमें बचपन से ये ग्रामर क्यों पढ़ाया गया उर्दू में जबकि ये ग्रामर था. सो जैसे इस स्कूल पढ़ाया गया है स्कूल की जगह, आई डोंट नो ऐसा क्यों किया गया हमारे साथ. अस्पताल स्कूल इज स्पेशल व्हाई. अच्छा जी, तो अब आप लोगों ने बताना है कि कौन सा एरिया है. कमेंट्स में नए लाहौर के लोग हैं उनको तो अंदाजा है. मैंने बिल्डिंग के ऊपर हाथ रख लिया, छुपा दी है जिस बिल्डिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं probably in the vlog. खैर कोई मसले वाली बात नहीं है. ये एक नया डेवलप्ड एरिया जो कि पहले इन जगहों पे आते हुए लोग डरते थे. अब मैं एक बहुत ही मशहूर स्कूल के साथ से गुजर रहा हूँ जो कि है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ. Here we go. यहाँ से आगे से हम रिंग रोड ले लेंगे और फिर आप लोगों के लिए 1984 का एक खूबसूरत POV आएगा जिसके बाद I'll reach studio और गाड़ी की थोड़ी सी ओवरऑल लुक आपको दिखा देंगे एंड देन वी विल रैप दिस अप बिकॉज कुछ हमारे ऐसे क्लाइंट्स का काम पेंडिंग है जो कि मुझे 5 बजे से पहले निबेड़ना है ताकि उनकी तरफ से कोई शिकवा भरा मैसेज ना आ जाए. सो विल डू दैट एज वेल क्योंकि लक्ष्मी इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट. जो बॉर्डर से पार मिलती है वो वाली नहीं, जो वॉलेट में आती है वो वाली. So let's go. So जी, here we go on the ring road. So all speed. Let's go. बहुत लंबा सफर नहीं होने वाला because at the airport we need to take an exit. Enjoy करें. Music लगा लें अपने पास. Editor, music लगा दो यार. नहीं यार, अब सही वाला म्यूजिक. लो जी, कर लो गला रिंग रोड पे 100 दी स्पीड. वेरी नेक्स्ट कट, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन इशू. लेकिन जी सारा टैलेंट इकट्ठा हो गया. मैं भी और सामने ज़िशान अली जो है वो भी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं. आई ट्राई टू हाइड द नंबर, कुछ जगह देना बनती है बिकॉज आई थिंक दे आर गोइंग टू सम प्लेस. सी एज वी ट्रैवल अलॉन्ग तो ऐसे ही है. ज़िशान भाई जो है वो भी, इफ़ यू नो ज़िशान अली, ऑब्वियसली इफ़ यू नो मी तो ज़िशान अली के बारे में पता ही होगा. वो एयरपोर्ट जा रहे हैं यार, एयरपोर्ट का रास्ता बंद है. आई डोंट नो, लेकिन जब मैं सुबह क्लाइंट की तरफ जा रहा था तब भी रिंग रोड की एग्जिट्स क्लोज थी. भाई ऐसा क्यों है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़. सो बेसिकली हियर इज योर फेवरेट घर जाके जो मैंने आप लोगों के लिए POV क्रिएट करना है. दिस इज योर JMB11 एंड ट्रक थले ना आ जाए. सो हियर इट इज. फिलहाल हमने बंद कर दिया इसको बिकॉज देयर इज नो नीड टू एग्जॉस्ट द फ्यूल. चिल करेंगे. चल बड़ी भी, चल बड़ी. लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो. कोई हम चंद इंच रेंग पाएंगे क्योंकि अभी तक गाड़ी मूव नहीं हुई. इस ट्रक का टायर अगर मूव किया तो हम मूव करेंगे. कुछ ना कुछ हिलजुल पाई जा रही है गाड़ियों में. हाय जी, हल्की सी हलचल करने के बाद ट्रक दी बत्ती पीछे लग गए हैं ਅਸੀਂ की ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मैं 100 ਦੀ स्पीड ਦਾ POV बना रिंग रोड ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ कोई फायदा है? कोई फायदा है? वो आगे पुलिस खड़ी है, लगता है किसी का पटाखा बच गया. अल्लाह माफ करे. वैसे बेहतियाती से गाड़ी चलाना बहुत गलत बात है, एहतियात कर लो. सारी जगह पे ट्रैफिक से भरी पड़ी है उस्ताद, ट्रैफिक से भरी पड़ी है. और इस टाइम पे एडा बड़ा जिन लैके जो बंदा इस जगह पे फंस जाना वो ओके मेहरान इज़ अ नाइस कार. इस मौके पे ये ब्लेसिंग है कि इसका AC चल रहा है एंड द कार इज़ डूइंग गुड. AC ऑन होने पे सुई थोड़ी सी ऊपर चली जाती है लेकिन मुझे लगता है इट्स अ स्वीट स्पॉट. कोई ऐसा मसला नहीं है हमें इस टेम्परेचर के अंदर गाड़ी चलाने में. सो उसको चलाते रहेंगे. वो हमारे पास एग्जिट बोर्ड आ गया, बस रेंगते हम लोग यहाँ से एग्जिट ले लेंगे. सुना था कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है. क्लियरली सी ट्रक उलट गया है एंड दैट इज़ नॉट अ नाइस थिंग. दैट इज़ रियली नॉट अ नाइस थिंग. ले जी, हैवल उड़ गई है. 100% श्योर होके कह रहा हूँ हैवल वाले की गलती है. हैवल फ्रॉम द लेफ्ट साइड बजी है और ट्रक उसने उल्टाया. पीछे से है, ओवरटेक मारने की कोशिश की है, ट्रक के अंदर बजा है हैवल. क्यों? एहतियात से ड्राइविंग कर लेते. गाड़ी तो गई वो उसका पूरा ट्रक गया. पता नहीं एम्बुलेंस खड़ी है, वो क्या कंडीशन है. केयरफुल ड्राइविंग किया करें यार.
A little longer than a few minutes later. So here we are in our natural habitat after getting stuck in traffic. Here we are. आपकी और हमारी प्यारी W124 is back in the garage in the parking. Let me show you around. So this is the view. One side of the wall and the other side of the wall. One side of the wall and the other side of the wall. And that's we are in Berlin and that's we are in Bahawalpur and Berlin. चलते हैं घर के अंदर. Too much थक गया और ट्रैफिक में फालतू का सरप्राइज लग गया. चलो इसी बहाने ज़ीशान अली से मुलाकात भी होगी after a very very long time. They were heading to airport. पाजी की कर रहे हो? Okay. पहला कोट हम लोगों ने अपने न्यू स्टूडियो की वॉल में कर लिया है. आई डोंट नो व्हाट वी आर गोना डू नेक्स्ट. दिस वॉल पेंट कितना बचा है? खैर हम लोग अपनी एडिट रूम को थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट करेंगे. सो एज वी स्पीक कि मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा. आई जस्ट डोंट वांट टू शो यू समथिंग हेयर. जो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही नई चीज़ ये शायद ना हो, बट या दिस कार हैज़ समथिंग न्यू इन इट. वेट कर लो, अगला ब्लॉग रेडी है, एडिट कर लिया, बस ये वाला देख लो, अगला पोस्ट कर दूँगा. वी डिड समथिंग रियली क्रेजी और वो नए ब्लॉग के अंदर रेडी कर लिया ऑब्वियसली. यूल सी मिलते हैं अगले ब्लॉग में. बाय.